चैतन्य टेक्नो स्कूल में पढ़ता है। उसके साथ 1 साल से पिछले मार पिटाई, उसे मेंटली टॉर्चर, शोषण किया जा रहा है। मेरे बच्चे का गाली गलौज होती है अगर प्रिंसिपल को हम बताते हैं। कभी 150 उठक बैठक लगवाई जाती है। अब मेरा बच्चा पिछले 6 साल से मेडिसिन से इन्हें शिकायत करती आ रही हूँ, कोऑपरेट कर रही हूँ, पर स्कूल वाले मुझे कोऑपरेट नहीं कर। वीडियो है कि 15-15 थप्पड़ मारती हैं मैडम, उनको फिर रखा जाता है, गाली गलौज हो रही है स्कूल में। हमारी प्रिंसिपल कोऑपरेट नहीं कर रही है, जो कि मेरे मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग भी है पूरी। मेरे बेटे का नाम आर्यन सैनी है, वो चैतन्य टेक्नो स्कूल में पढ़ता है। उसके साथ 1 साल से पिछले मार पिटाई, उसे मेंटली टॉर्चर, शोषण किया जा रहा है। मेरे बच्चे का गाली गलौज होती है अगर प्रिंसिपल को हम बताते हैं। कभी 150 उठक बैठक लगवाई जाती है। अब मेरा बच्चा पिछले 6 साल से मेडिसिन पे है। मैं इनको बार बार बताती हूँ और ये मुझे कोऑपरेट नहीं करते। बच्चे का ये शोषण, वो बच्चे शरारत तो करते ही हैं, मैं नहीं मानती कि बच्चे शरारत नहीं करते, शरारत करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम उसको मार पिटाई करोगे, उसके साथ में गाली गलौज करोगे, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करोगे बच्चों के साथ में, और गंदे मतलब इतने अभद्र शब्द हैं कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। स्कूल से मैं पिछले 1 साल से इन्हें शिकायत करती आ रही हूँ, कोऑपरेट कर रही हूँ, पर स्कूल वाले मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे। अभी मैंने सीएम ऑफिस में इनकी कंप्लेंट डाली हुई है, वहाँ से आई थी रिपोर्ट। इन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारे स्कूल में कुछ नहीं होता, हमारे स्कूल में मार पिटाई नहीं होती, ऐसा झूठी रिपोर्ट बना के उन्होंने वापस भेज दिया। मुझे वहाँ से कॉल आया, मैंने उन्हें फिर से बताया, मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, मेरे पास प्रूफ है कि मेरे बच्चे को मारा गया है, मेरे पास वीडियो है कि 15-15 थप्पड़ मारती हैं मैडम, उनको फिर रखा जाता है, गाली गलौज हो रही है स्कूल में। हमारी प्रिंसिपल कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये स्कूल में जो है जिस तरह से बच्चों के साथ में मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है पिछले 1 साल से, और कहीं ना कहीं बच्चा भी मेडिसिन पे है इनका, और इनको स्कूल के स्टाफ को, प्रिंसिपल को बताया भी गया, सभी टीचरों को, कि भी बच्चा मेडिसिन पे है, और लगातार उसके साथ में मारपीट और उठक बैठक जो है 150 कराई जा रही है। कहीं ना कहीं ये बच्चे के साथ में जो है गलत तरीके से जो है शोषण किया जा रहा है बच्चे का। और उसके बाद में हम यहाँ बात करने के लिए आए तो यहाँ से सारा स्टाफ नज़र आया, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनके पास में किसी भी तरह की, जो हमें जानकारी मिली है, इनके पास में किसी भी तरह की कोई मान्यता नहीं है। स्कूल खोल कर बैठे हैं, टीचर बच्चे के साथ में गाली गलौज कर रहा है, गाली दे रहे हैं, जो कि उन्होंने ये बात खुद स्वीकारी है कि हाँ बच्चे को गाली गलौज की है, जो कि मेरे मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग भी है पूरी प्रॉपर। ये प्रिंसिपल मैडम ने और जो और अन्य टीचर थे उन्होंने स्वीकारी है, क्योंकि हम भी प्रॉपर बना रहे थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। ये भी स्वीकार किया है कि हमने उनसे 150 दंड बैठक भी कराई है और मारपीट भी की है उसके साथ में। लगातार पिछले 1 साल से मारपीट हो रही है। बच्चा यहाँ तक कि बोल रहा है कि मैं या तो स्कूल नहीं जाऊँगा या मर जाऊँगा। मतलब इतना टॉर्चर, बच्चे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है इनके द्वारा। और स्कूल के अंदर टीचर ये अपनी लाइफ जीवनी के बारे में पढ़ा रहे हैं कि हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारी लव लाइफ क्या थी, ये उनको सिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि जो सामाजिक नहीं है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर मुकदमा बनता है, इनके ऊपर FIR बनती है। इन्होंने किस तरह से बच्चे के ऊपर मारपीट की है, ये इनको संविधान भी इजाज़त नहीं देता, कानून भी इजाज़त नहीं देता। जिस तरह से बच्चों के साथ में मारपीट की जा रही है, देने की तैयारी है। अभी हम कोतवाली जाएंगे और इनकी एक तहरीर भी देंगे, जिस तरह से उन्होंने इनके साथ में मारपीट करने का प्रयास किया। लगातार हम आए यहाँ पे बात करने के लिए तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ही रूट व्यवहार और बदतमीजी जैसे शब्द उनके रहे कि भाग जाओ यहाँ से, TC ले जाओ कटवा के। TC मांगी गई तो कहते हैं हेड ऑफिस से आएगी। ये शिक्षा के मंदिर को इन्होंने जो है बिजनेस बना दिया, चोरी की दुकान बना दी। ये तो एक दुकान चला रहे हैं, शिक्षा का मंदिर नहीं रहा। शिक्षा पहले एक मंदिर था, लेकिन ये अब मंदिर नहीं रहा, ये तो चोरी कर रहे हैं, दुकान खोलो बैठे हैं सब लोग। आप देख सकते हैं शिक्षा का स्तर उत्तराखंड में क्या है। देखिए, बच्चा अगर दिक्कत भी कर रहा है तो उनके माँ बाप, पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। बच्चे को समझाने के 100 तरीके हैं। ये थोड़ा है कि मारपीट की जाए, मेंटली टॉर्चर किया जाए। बच्चा हॉस्पिटल तक पहुँच गया है इनका, हॉस्पिटल में भर्ती है, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया इनके द्वारा। कहीं ना कहीं बहुत ही दुख का विषय है। बच्चा इनका 9th क्लास में पढ़ता है, जैसे इन्होंने हमें बताया तो हम यहाँ पर आए। पहले तो जो प्रिंसिपल मैडम है उनका बात करने का लिया जाए ठीक नहीं है। हम आए यहाँ, ये भी नहीं कि भाई तुम बैठ जाओ। हमने कहा बैठने तो दो भाई, एक बच्चा अगर आपका परेशान है तो TC लेते जाइए। अरे भाई, ये किस तरह की लैंग्वेज है? बच्चे का आधार 1 साल से ऊपर निकल चुका है तो बच्चा कौन स्कूल उसको एडमिशन में ले लेगा? कौन नया स्कूल उसे मतलब कहेगा कि भाई यहाँ पढ़ ले आगे? तो कुल मिला के जो एक टीचर थे, जो डीन है, उस डीन ने भी स्वीकारा कि जो टीचर इन्हें यहाँ पे पढ़ा रहा था उसने जिक्र किया दिल्ली का चांदनी चौक का, GB रोड का,
वो टीचर बच्चों को ये कहता है कि जीबी रोड में वहाँ इस तरीके से हम लड़कियों के साथ में घूमते थे, ऐसे पढ़ाई करते थे। मतलब उल्टी सीधी चीज़ें बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो तो बच्चा क्या सीखेगा? अपनी पर्सनल लाइफ बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। और फिर मैंने पूछा इनसे, भाई अगर हमें कहीं कंप्लेंट ऊपर करनी है तो इसके HOD कौन है? कहने लगे जी वो तो वहाँ हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद से चलता है, स्कूल यहाँ चल रहा है। और फिर अगर टीसी भी हैदराबाद से चल के आएगी। फिर एक टीचर बोलने लगा कि इसकी मान्यता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए आप, हाँ वो कह रहे कि मान्यता ही नहीं है इसकी। और मारपीट की जो जिस बच्चे के साथ में ये गलत किया गया है उसकी मारपीट की वीडियो है। बच्चा जब मेडिसिन पे है उससे 120 दंड बैठक आप कैसे लगवा रहे हो, उठक बैठक कैसे लगवा रहे हो? 15 जबकि कानून का नियम ये है कि किसी के बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना, ये कानून का नियम है। और ये मतलब बच्चों के साथ में मारपीट कर रहे, बहुत निंदनीय है, बहुत ही क्या जो शर्मनाक बात है।